इस फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है एक घर को दिखाते हुए। रात का समय था। चारों तरफ एक बहुत ही पीसफुल माहौल बना हुआ था और घर के अंदर से सुनाई दे रही थी किसी रोमांटिक गाने की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई लविंग कपल एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, मगर इन रियलिटी कुछ और ही चल रहा था वहां। जैसे ही सीन घर के अंदर शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वहां जमीन पर एक औरत की लाश पड़ी है। उसके खून से लाल हो चुका है पूरा फर्श और उसके पीछे खड़ा है उसका खूनी, हाथ में क्रोबर लेकर। इसके बाद पता नहीं क्या होता है उसे, अचानक ही वो एक चेयर खींचकर उसके ऊपर चढ़ के खुद को फांसी लगा लेता है। कमरे में दो लाश के साथ पड़ा रहता है बस एक चेयर। अगले सीन में हम फिर से उसी चेयर को देखते हैं एक थ्रिफ्ट स्टोर में। एक एनी नाम के लड़की को यह चेयर बहुत पसंद आता है। उसके लिविंग रूम के होल सेटअप के साथ परफेक्टली मैच कर रहा था ये, और प्राइस भी ठीक ठाक ही था। तो वो उसी दिन उसे खरीद कर घर ले आती है और एक कॉर्नर में प्लेस कर देती है। लेकिन जैसे अपने फ्रेंड को दिखाने के लिए उसकी फोटो लेने की कोशिश करती है, पता नहीं क्यों कैमरा काम ही नहीं करता। एनी को लगता है फोन में कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने काम में बिजी हो जाती है। वर्क फ्रॉम होम के प्रेशर में दोपहर से कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन बीच बीच में उसे अपने लिविंग रूम से कुछ आवाज जरूर सुनाई देती है, ऐसे कोई उस चेयर को घसीट रहा हो। तब तो वो चेक नहीं कर पाती, लेकिन डिनर के बाद जब फिर से आवाज होती है वो देखने जाती है और उसे मिलता है वो चेयर अपनी जगह से थोड़ा सा हिला हुआ है और उस पर जो थ्रो था वो भी गिर चुका है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उस पर कोई बैठा था, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? घर में तो एनी अकेली है। एनी को ये सब कुछ भी फील नहीं होता। वो क्लीनिंग खत्म करती है और सोने चली जाती है। मगर कुछ देर बाद जैसे ही कमरे में अंधेरा होता है, फिर से एनी को चेयर खींचने की आवाज सुनाई देने लगती है और साथ में सुनाई देती है किसी की विस्परिंग की आवाज। अंधेरे में कुछ क्लियरली तो नहीं दिखता, मगर एनी का सिक्स्थ सेंस उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। उसे फील हो रहा था उस चेयर पे कोई बैठा है, कोई आदमी। डर से एनी की हालत खराब हो जाती है। वो झट से कमरे का दरवाजा लॉक करती है और इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके मदद बुलाती है। उधर वो आवाज तेजी से बढ़ती जा रही थी और फुटस्टेप्स के आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी इसी कमरे की तरफ आ रहा हो। एनी को दरवाजे के नीचे से उसके शूज भी दिखते हैं। टेंशन में एनी का दिमाग काम करना ही बंद कर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो खुद को कैसे बचाए। फॉर्चुनेटली ठीक तभी उसे पुलिस कार की सायरन सुनाई देती है और वो आदमी भी गायब हो जाता है। सरप्राइजिंगली पूरे घर को माइन्यूटली सर्च करने के बाद भी पुलिस को कोई फोर्स एंट्री का निशान नहीं मिलता। सारे डोर्स एंड विंडोज अंदर से लॉक्ड थे। तो वो आदमी आया कहां से और गया तो गया कहां? ऐसे में पुलिस और कुछ नहीं कर पाती। इनफैक्ट उन्हें तो लग रहा था एनी को कोई गलतफहमी हुई होगी, मगर एनी जानती थी सच क्या है। टेंशन में बाकी रात वो सो नहीं पाती और अगले दिन सबसे पहले उस चेयर को स्टोर रूम में लॉक कर देती है। उसका मन कह रहा था होना हो सब कुछ इसी के कारण हो रहा है, जरूर ये चेयर कर्स्ड है। लेकिन उसे लॉक करने के बावजूद उसका अनईजी फीलिंग कम नहीं होता। उसे हर वक्त ऐसा फील होता रहता है जैसे कोई है, कोई छुपके से उसे देख रहा है। और रात होते ही उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो किसी भी लॉजिक से एक्सप्लेनेबल नहीं था। उस रात अचानक ही कोई उसके दरवाजे पे जोर से धक्का देता है, जिससे दरवाजा टूट जाता है और बाहर दिखाई देता है वो चेयर। एनी फील करती है कोई उसके कान के पास खुसफुसा रहा है। इससे उसकी नींद तो टूट जाती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती हिलने की।
वो फोन के कैमरा से देखने की कोशिश करती है बाहर क्या चल रहा है, मगर कैमरा उस चेयर को कैप्चर कर पाए तब ना। कैमरा में तो वो चेयर इनविजिबल था, साथ में वो आदमी भी जो उस पे बैठे एनी को घूर रहा था। डर से एनी के हाथ पैर ठंड पड़ जाते हैं। वो किसी तरह दरवाजा बंद करने में कामयाब तो हो जाती है, लेकिन इतना इनफ नहीं था। उसे किसी तरह इस घर से निकलना था। मगर कमरे से निकलते ही उसे वो आदमी तो नहीं दिखता, मगर बेसमेंट से उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई देने लगती है। उसके हाथ खून से लहूलुहान था, वो मदद मांग रही थी। लेकिन जैसे ही एनी उसके तरफ बढ़ती है, अंदर से वो आदमी निकल आता है और उस पर हमला कर देता है। इसके बाद एग्जैक्टली क्या होता है वो एनी को समझ नहीं आता। वो शायद बेहोश हो गई थी समहाउ। जब उसका सेंस लौटता है, वो खुद को एक अजीब जगह पाती है, जहां उसके आसपास हर जगह अंधेरा था। वो भी इतना घना और काला कि वहां कदम रखने से भी एनी को डर लग रहा था, क्योंकि अंधेरे में जमीन तक दिखाई नहीं दे रही थी उसे। ऐसा लग रहा था वो एक एंडलेस एम्प्टीनेस में तैर रही है। बस उस अंधेरे के बीचों बीच कहीं से एक रेड लाइट आ रही थी, जिसमें एनी खड़ी थी। उसे फील होता है उसके आसपास कोई भाग रहा है, कोई चक्कर काट रहा है। पीछे मुड़ते ही उसे दिखाई देता है एक भयानक जाइगैंटिक फिगर, जिसके चीख से वो हिप्नोटाइज्ड हो जाती है और रियल वर्ल्ड में जाग उठती है। उसका सेंस तो लौट चुका था, लेकिन वो अपने बश में नहीं थी। उसके शरीर को जैसे कोई और कंट्रोल कर रहा था। हम देखते हैं वो उसी चेयर पे बैठी है, एज इफ किसी ने उसे बांध रखा हो। कुछ अजीब से वर्ड्स विस्पर कर रही है वो। इसके बाद अचानक ही वो एक चाकू उठा लेती है अपने हाथ में और उससे अपना गला काट कर सुसाइड कर लेती है, और फिर से लौट जाती है उसी रेड रूम में। मगर इस बार उसकी आंखें काली हो चुकी थी और वो एंटिटी भी दिख नहीं रहा था कहीं। क्यों दिखेगा? उसका काम तो हो चुका है। उसने एनी के आत्मा को कैद कर लिया है इस नरक में, धोखे से ही सही, लेकिन अब वो चाहकर भी कहीं भाग नहीं पाएगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। एज पर माय अंडरस्टैंडिंग ये कहानी एक कर्स्ड चेयर की है, जो जिस किसी की भी जिंदगी में एंटर करता है उसे पोजेस कर लेता है और फिर उससे अपना खून करवा के उसके सोल को ट्रैप कर लेता है। फर्स्ट सीन में वो आदमी जरूर इस चेयर का विक्टिम रहा होगा, इसीलिए ही हमने उसे रोते हुए सुना था, क्योंकि पोजेस्ड हालत में भले ही वो अपने हाथों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मगर उसे पता था कि वो गलत कर रहा है। वो औरत, उसकी गर्लफ्रेंड या पत्नी जो कोई भी होगी, वो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन उस चेयर ने उसे मजबूर किया था। और लास्ट सीन में एनी भी तो रो रही थी, क्योंकि उसे आइडिया लग चुका था उसके साथ क्या हो रहा है। वो जगह असल में नरक है और वो एंटिटी खुद डेविल, जिसके हाथ में उसकी सोल ट्रैप्ड है। इसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर कैद हो जाएगी और शायद बाकी लोगों की तरह एक एंडलेस लूप में भागती रहेगी। शायद एट द एंड उसकी तरह सभी को ये रियलाइजेशन हो जाता है, मगर फिर भी कोई खुद को रोक नहीं पाते, ना आगे कोई रोक पाएगा, क्योंकि जो कोई भी इस कर्स्ड चेयर का मालिक बनेगा उनके साथ यही होगा, यही डेस्टिनी है। बेसिकली ये एक बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉरर स्टोरी है जो मुझे काफी पसंद आई। हाँ, एंडिंग थोड़ा सा ओपन रखा गया है, क्योंकि आप अपने तरीके से इसे इंटरप्रेट कर सकते हो। मैंने अपनी थ्योरी दी, आपको अगर लगता है कोई और थ्योरी हो सकती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। आज के लिए